प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम सब कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीपकम के द्वितीय पाठ है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम पाठ परिचय। एक बालिका कहती है, महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम इति लिखितम अस्ति। महोदय, हे आचार्य महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ, हमारे विद्यालय की दीवार पर अयोग्यः पुरुषो नास्ति, अयोग्य पुरुष नहीं है, योजकः तत्र दुर्लभम, उन्हें योजक अर्थात जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। इति लिखितम अस्ति, ऐसा लिखा हुआ है। अस्य कह भाव है इति कृपया बोधयतु, इसका क्या भाव है कृपया बताएं, कृपया इसका ज्ञान कराएं, कृपया इसका बोध कराएं। तो आचार्य महोदय कहते हैं, भो सुशीले अस्य भावार्थः अस्ति, हे सुशीला, इसका भावार्थ है कि अस्मिन् जगति कोपि अयोग्यः नास्ति, इस संसार में कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं होता है। सर्वे योग्याः सन्ति, सब योग्य हैं, परंतु प्रेरणा देने वाले, मार्गदर्शकस्य च, और मार्ग दिखाने वाले का अभावः अस्ति, अभाव होता है। अर्थात इस संसार में कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं होता है, सभी योग्य हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, परंतु अगर अभाव है तो इस बात का कि उन्हें कोई प्रेरणा देने वाला या मार्ग दिखाने वाला मार्गदर्शक नहीं है। बालिका कहती है, मान्यवर, अहमपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकम पठितवती। हे मान्यवर, मैंने भी विद्यालय परिसर में ऐसा ही श्लोक पढ़ा था। तो आचार्य कहते हैं, रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति, हे रमा, ये सुभाषित हैं। सुभाषित यानी अच्छे वचन। संस्कृत में सुभाषित शब्द सु उपसर्ग और भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छे वचन। एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषित हैं, ये अच्छे वचन हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव, हमारे चिंतन के विकास के लिए ही एतानि सुभाषितानि, ये सुभाषित, ये अच्छे वचन विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि, विद्यालय परिसर में स्थापित किए गए हैं, विद्यालय परिसर में लगाए गए हैं। तो एक बालक कह रहा है, महोदय, सुभाषितानि इति अनेन कह अभिप्राय है। इत्यनेन संधि विच्छेद, इति प्लस अनेन। हे महोदय, सुभाषित, इससे क्या अभिप्राय है, सुभाषित का क्या मतलब है? तो आचार्य कहते हैं, वत्स, हे छात्रों, मानवानाम विविध मूल्यानाम विकासाय, मनुष्यों के, मानवों के अलग अलग मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनई उक्तानि सुवचनानि एवं सुभाषितानि, श्रेष्ठ जनई, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, विद्वान लोगों के द्वारा कहे हुए वचन ही सुभाषित हैं। मनुष्यों के विविध प्रकार के मूल्यों का विकास करने के लिए, विविध प्रकार के संस्कारों का विकास करने के लिए श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, विद्वान लोगों के द्वारा, गुणीजनों के द्वारा कहे गए अच्छे वचन ही सुभाषित हैं, अच्छे वचन हैं। तो एक छात्र कहता है, श्रीमन, सुभाषितानां पठनेन क्या लाभ है? श्रीमान, सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ, सुभाषित पढ़ने से क्या फायदा? तो आचार्य कहते हैं, प्रिय सुरेश, हे प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन, सुभाषितों को पढ़ने से अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति,
हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। प्रिय सुरेश, अच्छे वचनों को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किम कर्तव्यम किम च न कर्तव्यम, हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इति सुभाषितानि बोधयन्ति, ये सुभाषित बोध कराते हैं, ये अच्छे वचन ही हमें ज्ञान कराते हैं। तो बालिका कहती है, अहो वयमपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामि। वाह, अरे हम सब भी सुभाषित पढ़ना चाहते हैं, हम सब भी अच्छे वचन पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाइए। तो आचार्य कहते हैं, समीचीनम, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तरही वयम, तो हम सब सुभाषितानाम रसम पिबामः, सुभाषितों का रस पीते हैं, अच्छे वचनों का रस पीते हैं, अर्थात अच्छे वचनों का आनंद ग्रहण करते हैं, आनंद उठाते हैं। प्रथमा श्लोक है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारै पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। वस्त्रेण, वस्त्र से, वपुषा, शरीर से, वाचा, वाणी से, विद्यया, विद्या से, विनयेन च, और विनय से, वकारै पंचभी युक्तो, इन 5 वकारों से युक्त, इन 5 वकारों वाला मनुष्य नरो भवति पूजितः है, मनुष्य पूजनीय होता है। अर्थात वस्त्र से जो मनुष्य साफ सुथरे धुले हुए अच्छे वस्त्र धारण करता है, वपुषा अच्छे शरीर वाला होता है, अर्थात स्वस्थ शरीर वाला होता है, वाचा अच्छी वाणी बोलने वाला होता है, मधुर एवं प्रिय हितकर वचन बोलने वाला होता है, विद्या, विद्या से युक्त होता है, विनयेन च, और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने वाला होता है। इस प्रकार वस्त्र, वपुषा अर्थात शरीर, वाचा यानी वाणी, विद्या यानी विद्या से, ज्ञान से, विनयेन च, और विनय से, विनम्रता से, इन 5 वकारों वाला मनुष्य संसार में पूजनीय होता है। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा स्नान करता है, स्वस्थ अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी वाणी बोलता है, स्वस्थ शरीर वाला होता है, बीमार नहीं होता, विद्या से युक्त होता है, हमेशा विद्या अध्ययन करता रहता है और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है, ऐसा मनुष्य ही इस संसार में पूजनीय होता है, ऐसा मनुष्य ही संसार में आदर सम्मान प्राप्त करता है। द्वितीय श्लोक है, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इस श्लोक में बताया गया है कि किस मनुष्य को संपत्ति या ऐश्वर्य प्राप्त होता है। षड दोषाः पुरुषेण इह, इह अर्थात इस संसार में, भूतिम इच्छता संपत्ति चाहने वाले मनुष्य को, षड दोषा 6 दोष, 6 अवगुण, हातव्या छोड़ देने चाहिए। इस संसार में धन संपत्ति चाहने वाले मनुष्य को 6 दोष छोड़ देने चाहिए। निद्रा अति नींद लेना, ज्यादा नींद लेना, तंद्रा अर्थात कार्य नहीं करना, अकर्मण्यता, भयम भय, डर, क्रोध गुस्सा, क्रोध करना, गुस्सा करना, आलस्यम आलस्य करना, दीर्घ सूत्रता और कार्य को विलंब से करना, कार्य को देर से करना। ये 6 अवगुण या ये 6 दोष जिस मनुष्य में होते हैं वह मनुष्य कभी भी धन संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अतः
संपत्ति चाहने वाले मनुष्य को, धन संपत्ति चाहने वाले मनुष्य को इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। ज्यादा नींद लेना, ज्यादा सोना, तंद्रा अर्थात काम नहीं करना, अकर्मण्यता, दिन भर हाथ पर हाथ धरे रह करके बैठे रहना, यह होता है तंद्रा। भयम, डर, अनजान भय अपने मन में पाल लेना, ये करें तो क्या होगा, वो करें तो कैसे होगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, इस तरह का डर। क्रोध, गुस्सा करना, हर समय क्रोध करना। क्रोध करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो क्रोध, आलस्यम, आलस्य, क्योंकि आलस्य भी हमारे जीवन में उन्नति का बाधक है। वह आलस्य हमारे जीवन में उन्नति नहीं होने देना चाहता। दीर्घ सूत्रता, कार्य को विलंब से करना, देर से करना, आज के कार्य को कल पर टाल देना, यह होता है दीर्घ सूत्रता। इस तरह से नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों को संपत्ति चाहने वाले पुरुष को इसी संसार में छोड़ देना चाहिए। तृतीय श्लोक है, अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अद्भि गात्राणि शुध्यन्ति, अद्भि मतलब स्नान करने से, गात्राणि मतलब शरीर, शुद्धंति शुद्ध होता है, पवित्र होता है। प्रतिदिन स्नान करने से, प्रतिदिन नहाने से शरीर पवित्र होता है, शरीर शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुद्धति, सत्य पूर्वक आचरण करने से, सत्य का पालन करने से मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। मन को पवित्र करने का एकमात्र उपाय है हम सत्य का आचरण करें, हम सत्य से युक्त व्यवहार करें, सत्य बोलें, सत्य का ही पालन करें। सत्य बोलने से मन में किसी प्रकार का द्वंद्व या भय नहीं होता है और मन संतुष्ट रहता है और इसी से मन शुद्ध होता है। तो प्रतिदिन स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, शरीर पवित्र होता है, सत्य से मन पवित्र होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या अध्ययन करने से, तप और परिश्रम करने से भूतात्मा, प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है। व्यक्ति संतोष प्राप्त करता है, व्यक्ति की आत्मा संतोष प्राप्त करती है। विद्या अध्ययन करके व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, परिश्रम करता है। इस तरह से विद्या और परिश्रम से प्राणी की आत्मा प्रसन्न होती है, आत्मा शुद्ध होती है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जितना अध्ययन करता है, अध्ययन करने से विभिन्न विभिन्न विषयों का उसे ज्ञान होता है और परिणाम स्वरूप इसी ज्ञान से बुद्धि निर्मल होने लगती है, बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, बुद्धि में किसी भी प्रकार का अज्ञान नहीं रहता। अतः कहा गया है ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि ही ज्ञानेन शुद्धति, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि को शुद्ध करने का, पवित्र करने का केवल मात्र एक ही उपाय है, ज्ञान प्राप्त करना। और वह ज्ञान प्राप्त होता है विभिन्न विभिन्न विषयों को, विभिन्न विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने से। तो इसका भाव यह है कि प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का शरीर स्वच्छ होता है, सत्य से मन पवित्र होता है, विद्या अध्ययन करने से और परिश्रम करने से जीव की शुद्धि होती है, प्राणी की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। चतुर्थ श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। प्रस्तुत श्लोक में भारत के भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है समुद्रस्य यत् उत्तरम,
समुद्र के उत्तरी भाग में जो स्थित है, समुद्र अर्थात हिंद महासागर के उत्तर में हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, वर्षम तत् भारतम नाम है, उस देश का नाम भारत है। भारतीय यत्र संतति, और उसकी संतान अर्थात भारत देश में निवास करने वाले, भारत देश में रहने वाले नागरिक भारतीय हैं। अर्थात हिंद महासागर के उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में जो देश है, उस देश का नाम भारत है, और भारत में निवास करने वाले लोग भारतीय नाम से जाने जाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। पंचमा श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। क्रमशः जल बिंदु निपातेन, निरंतर लगातार जल की बूंदें गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु, यही मुख्य कारण, सर्व विद्यानाम, सब विद्याओं का, धर्मस्य, धर्म का, धनस्य च, और धन का है। अर्थात लगातार जल की बूंदें गिरने पर यदि हम उसके नीचे घड़ा रख दें तो कुछ समय बाद में वह घड़ा पानी से भर जाता है। यानी एक एक बूंद जब जल की घड़े में गिरने लगी तो वो एक बूंद ही मिल करके और पूरे घड़े को पानी से भर देती है। ये सामान्य अवस्था हम प्रतिदिन देखते हैं कि लगातार जल की बूंदें गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है। यही सब विद्याओं का, यदि प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी विद्या पढ़ी जाए, थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया जाए तो काफी ज्ञान हो जाएगा। यही धर्म का भी लक्षण बताया गया है। हम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कार्यों से धर्म का काम करें और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएं, तभी हमारे पास में अत्यधिक धन एकत्रित हो सकता है। पैसों से ही रुपया बनता है। तो लगातार जल की बूंदें गिरने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, तो यही लक्षण सब विद्याओं को प्राप्त करने के लिए है, धर्म को प्राप्त करने के लिए और धन के लिए भी यही मुख्य कारण है, यही मुख्य लक्षण है। षष्ठः श्लोक है, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान् उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि। यह जो मनुष्य पठति, पढ़ता है, लिखति, लिखता है, पश्यति, देखता है, परिपृच्छति, प्रश्न पूछता है, पंडितान उपाश्रयति, पंडितों का आश्रय लेता है। पंडित अर्थात विद्वान, विद्वानों का आश्रय लेता है, विद्वानों की संगति प्राप्त करता है, विद्वानों की शरण में रहता है। जो मनुष्य प्रतिदिन पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है अर्थात शंका समाधान करता है, संदेह दूर करता है, प्रश्न पूछता रहता है बराबर, पंडितान उपाश्रयति, और विद्वानों की संगति में रहता है, विद्वानों का आश्रय लेता है, तस्य बुद्धि, उसकी बुद्धि, दिवाकर किरणै, सूर्य की किरणों के समान, नलिनी दलमिव, कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान विस्तारिता, फैल जाती है। अर्थात जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल की पंखुड़ियां खिल जाती है, कमल की पंखुड़ियां विकसित हो जाती हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य पढ़ता है, लिखता है, देखता है, अनुभव करता है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछता है और सदैव विद्वानों की संगति में रहता है,
तो उसकी बुद्धि भी निर्मल होती जाती है, उसकी बुद्धि भी विस्तृत हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणें गिरने से कमल के फूल की पंखुड़ियां खिल जाती हैं, उसी प्रकार वह बुद्धि भी विकसित हो जाती है। उस बुद्धि के द्वारा उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य सभी का ज्ञान मनुष्य को होने लगता है और मनुष्य प्रतिदिन उन्नति की ओर, विकास की ओर अग्रसर होने लगता है। सप्तमः श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से सर्वे जंतवः, सभी प्राणी तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। प्रिय मधुर वचन बोलने से, प्रिय वाणी बोलने से, मधुर वाणी बोलने से, मीठा बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी। अर्थात प्रिय वचन या मधुर वाणी बोलने से सभी खुश होते हैं, चाहे वे मित्र हो, भाई बंधु हो, माता पिता हो, सभी प्राणी यदि हम प्रिय वचन बोलते हैं तो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय वाणी में इतनी ताकत होती है कि हम परायों को भी अपना बना लेते हैं। असंभव कार्य को भी प्रिय वचन बोल करके और हम संभव कर लेते हैं। कहीं भी किसी भी स्थान पर हमें कोई भी कार्य हो, यदि हम प्रिय वचन बोलने वाले हैं, मधुर वाणी बोल रहे हैं, तो सभी हमारी मदद करते हैं, सभी हमारे कार्य को पूर्ण करने में सहयोग करते हैं। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो वैसा ही बोलना चाहिए। अर्थात प्रिय वचन से ही यदि सब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हमें सदैव प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी गरीबी, बोलने में कैसी कंजूसी। क्यों बोलने में, प्रिय वचन बोलने में जेब से पैसा तो लगता नहीं है, हमारा धन तो खर्च होता नहीं है, केवल मुंह से प्रिय वचन बोलने हैं। तो प्रिय वचन बोलने में हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सदैव प्रिय, मधुर और हितकारी वचन ही बोलने चाहिए, ताकि हमारे बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो। अष्टमः श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। सर्वप्रथम इसमें एक संधि विच्छेद देखते हैं। नास्ति उद्यम समो, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम सम, नावसीदति, न अवसीदति। अर्थ, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। ही अर्थात वास्तव में, मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य महान रिपु, सबसे बड़ा महान शत्रु है। आलस्य वास्तव में मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है, महान रिपु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, आलस्य का विलोम उद्यम, परिश्रम, परिश्रम के समान कोई बंधु या कोई मित्र नहीं होता है। कृत्वा यम न अवसीदति, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। आलस्य सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहता है और वह आलस्य कभी नहीं चाहता कि हम कभी काम करें। आलस्य चाहता है हम आराम से बैठे रहें। आलस्य कभी नहीं चाहता कि हम उन्नति करें, विकास करें, ऐश्वर्य प्राप्त करें। इसलिए आलस्य को शत्रु कहा गया है और वह सब प्राणियों में स्थित है, सब मनुष्यों के शरीर में स्थित है। और जो मनुष्य इस आलस्य को त्याग कर
परिश्रम करता है, परिश्रम को बंधु के समान बताया गया है। जिस प्रकार हमारा बंधु, मित्र, भाई हमारी उन्नति देखना चाहता है, हमें सदैव आगे से आगे बढ़ते देखना चाहता है, इसी प्रकार परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है और परिश्रम करके कोई भी प्राणी दुखी नहीं होता। परिश्रम करके सभी को परम शांति मिलती है, परम आनंद प्राप्त होता है और मनुष्य सदैव उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। परिश्रम करके कभी भी व्यक्ति दुखी नहीं होता। अतः मनुष्य को अपनी उन्नति करने के लिए, विकास करने के लिए आलस्य रूपी शत्रु को छोड़कर सदैव बंधु के समान परिश्रम को अपनाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। 9वां श्लोक। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में व्यासस्य, व्यास जी के, वेद व्यास जी के, महर्षि वेद व्यास जी के वचनद्वयम, 2 वचन हैं। 18 पुराणों में, सारे 18 पुराणों में व्यास जी के प्रमुख रूप से 2 वचन हैं, 2 प्रमुख शिक्षाएं हैं। परोपकारः पुण्याय, परोपकार करना, दूसरों का उपकार करना पुण्य है। परपीडनम पापाय, दूसरों को पीड़ित करना, दूसरों को दुखी करना पाप होता है। 18 पुराणों का सार बताते हुए कहा गया है कि 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन प्रमुख हैं। हमेशा मनुष्य को दूसरों का उपकार करना चाहिए, दूसरों की भलाई के काम करने चाहिए, सदैव तन मन धन से दूसरों का जितना हो सके भला करना चाहिए, यही परोपकार है। और यही परोपकार करके पुण्य प्राप्त होता है, अच्छा फल प्राप्त होता है। और दूसरों को सताना, दूसरों को दुखी करना, चाहे वो मानसिक हो, वाचिक हो, बोल करके हो, दूसरों को सताते हैं तो वो क्या है? परपीडनम पापाय, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुखी करना पाप होता है। अतः व्यक्ति को महर्षि वेदव्यास जी की शिक्षाओं का पालन करते हुए जीवन में सदैव लोगों की, दूसरे लोगों की भलाई के कार्य करने चाहिए, परोपकार करना चाहिए। परोपकार करना ही पुण्य प्राप्त करने का माध्यम है और कभी भी दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें कर्म से या वचन से कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचे, क्योंकि दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप होता है। धन्यवाद।